देखो आगे अपन नेतृत्वकर्ता के गुणों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद आगे अपन पढ़ते हैं शिक्षक के रूप में। देखो जो नेतृत्व करता होता है वो शिक्षक, यानी नेतृत्व करता है शिक्षक भी होता है। कौन होता है? शिक्षक, ठीक है। तो शिक्षक के रूप में नेतृत्वकर्ता के क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है, ठीक है। अगला टॉपिक जो रहेगा वो है अपना लिखो नेतृत्व कर्ता के रूप में शिक्षक के गुण, शिक्षक के गुण। देखिए नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक के गुणों की अपन बात करते हैं। नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक के गुण, ठीक है। तो देखो अब यहां पर बात करते हैं एक शिक्षक की। किसकी बात करें भाई? शिक्षक की। पहले अपन ने कॉमन रूप से बात करी, अब शिक्षक की, यानी शिक्षक में पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं शिक्षक। तो देखो शिक्षक जो होता है बालकों को शिक्षा देने का एक आधार स्तंभ है। बालकों को शिक्षा प्रदान करने का एक आधार स्तंभ जो होता है वो विद्यालय का प्रमुख अंग कौन है? शिक्षक। और उसी का देखा जाए तो उसी का जो मुख्य रूप से जो अंग होते हैं वो शिक्षक शिक्षार्थी होते हैं। कौन होते हैं? शिक्षक और शिक्षार्थी, ठीक है। तो देखो नेतृत्वकर्ता यानी जो शिक्षक होगा वो लीडर करने के लिए उस लीडरशिप में उसमें अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या गुणों का समावेश होना आवश्यक है। तो देखो पहला पॉइंट, देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा कि जो नेतृत्वकर्ता जो शिक्षक होगा, शिक्षक बालकों को शिक्षक शिक्षक बालकों को अभिप्रेरित करने वाला व मार्गदर्शित करने वाला होना चाहिए। सभी मस्त हो गए ना। कभी कभी ऐसे भी स्वर मिलते हैं सुनने के लिए ना, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसे सुनो कभी सुनना जरूरी है जो बीच में आ जाता है ना, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। तो पहला पॉइंट है शिक्षक बालकों को अभिप्रेरित करने वाला मार्गदर्शित करने वाला होना चाहिए। ध्यान इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बिना अभिप्रेरणा के और बिना मार्गदर्शन के बालकों का समग्र विकास नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, दूसरा लिखो ठीक हो। अगला लिखो संज्ञानात्मक भावात्मक व क्रियात्मक रूप से परिपक्व होना चाहिए, ठीक है। देखो एक एक लाइन को समझेंगे अपन, है ना। अभी अब देखो सबसे पहले बात करते हैं, लिख ले दोनों पॉइंट भाई। देखो शिक्षक बालकों को अभिप्रेरित करने वाला, यानी उनको मोटिवेट करने वाला। मोटिवेट किस लिए करेगा? आगे बढ़ने के लिए, जीवन में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, ठीक है। अब बालकों को आप कोई चीज सिखाना चाह रहे हो तो सिखाने के लिए आप उसको अभिप्रेरित करोगे, बालक को अभिप्रेरणा प्रदान करोगे, बेटा ऐसे सीखना चाहिए, इसको ऐसे याद करो, ऐसे करो। तो आप उसके लिए कोई ना कोई तरीका अपनाओगे, सिखाने का एक तरीका अपनाया जाएगा, सिखाने के लिए तरीके का प्रयोग करेंगे। तो अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए अभिप्रेरित करने वाला, वो मार्गदर्शित,
देखो बालकों को सही मार्गदर्शित करना चाहिए, बालकों को सही डायरेक्शन में ले जाए बच्चों को, ठीक है, सही मार्गदर्शन करना आवश्यक होता है। तो वो गुण होने चाहिए किसमें, शिक्षक में। अभिप्रेरित करने वाला, वो सही मार्गदर्शित करने वाला होना चाहिए। अगला है देखो संज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक। देखो ये तीनों उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रखना। संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों के बारे में समझना तुम। देखो संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान। यानी अध्यापक में ज्ञान का लेवल, जो ज्ञान की जो परिपक्वता है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे विषय अध्यापक, अब किसी भी विषय का अध्यापक हो तो विषय में क्या हो, परिपक्वता होना आवश्यक है। तो उसका संज्ञानात्मक जो क्षेत्र है वो क्या हो, परिपूर्ण हो, परिपक्व हो, ठीक है। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक। देखो भावात्मक रूप से भावों को आपस में जोड़ने वाला, ठीक है। जहां पर एक अध्यापक या अध्यापिका जो होते हैं वो बालकों के भावनाओं को समझते हुए, बालकों की भावनाओं को समझते हुए क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लक्ष्यों की प्राप्ति में उनकी सहायता प्रदान करते हैं। अध्यापन कार्य में भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, अपने फीलिंग्स को उसके साथ जोड़ते हैं। जो अध्यापन जो कार्य हो रहा है उसके साथ अपने आप को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। भावनात्मक रूप का मतलब मन से जुड़ना, मन से भावना के साथ जुड़ना। किसी व्यक्ति के साथ अपन भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, वो भी भावनात्मक संबंध होता है, ठीक है। हाँ, तो देखो संज्ञान होना, ज्ञान, संज्ञान का मतलब ज्ञान। तो संज्ञानात्मक रूप से भावात्मक व क्रियात्मक। अब संज्ञान हो, ज्ञान हो, भाव भी हो, उस कार्य को करने के लिए क्रियात्मक रूप से कार्य भी करना होता है, ठीक है। आपके अंदर ज्ञान है, भावात्मक रूप से आप उस कार्य के साथ जुड़ चुके हो और आप जो कार्य करना चाहते हो वो करने के लिए आपको क्रियात्मक रूप से कार्य करना पड़ेगा। जैसे मुझे ज्ञान है, मेरे को ज्ञान है सिर्फ, ठीक है। अब ज्ञान है, मैंने उसको भावनात्मक रूप से जोड़ लिया। अब ज्ञान है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मेरे को ज्ञान है कि मैं इस चीज को पढ़ा दूंगा, अच्छे से बच्चों को समझाना है, ये मेरे को ज्ञान है इस सब्जेक्ट का। अब मान लो मैं इसके साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ूं, यानी भावना भी होनी चाहिए, व्यक्ति की भावना उस सब्जेक्ट के प्रति होना चाहिए सकारात्मक, पॉजिटिव, ठीक है, अच्छी भावना। अब जब उसके साथ मैं जुड़ूंगा भावनात्मक रूप से तो उस कार्य को कार्य रूप प्रदान करूंगा। मेरा जो लक्ष्य था कि मुझे पढ़ाना है, तो कार्य रूप प्रदान करने के क्रियात्मक रूप से कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रियात्मक रूप से। किसी कार्य को सीखने के लिए उसको ज्ञान होना आवश्यक है, ध्यान रखना। किसी कार्य को सीखने के लिए उसका ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान होने पर उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना आवश्यक होता है। ज्ञान होने के बाद उसके साथ किस रूप में जुड़ा जाता है, भावनात्मक रूप से, और उसको फिर क्रियात्मक रूप प्रदान किया जाता है। हम देखो अपन ने जब पढ़ना सीखा सबसे पहले हमें ज्ञान नहीं था। एक बच्चा जो होता है कोरी स्लेट के समान होता है। कोरी स्लेट मतलब जिस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोरी स्लेट मतलब जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जब कोरी स्लेट के समान होता है तो विद्यालय में अध्यापक व अध्यापिकाओं के द्वारा ही पहली बार किसी शब्द को बालक को बताया जाता है। उन्होंने बताया भाई अ से अनार होता है, ठीक है, ऐसे एप्पल होता है। तो वो चीज सबसे पहले जब उनको बताई गई तो उन्होंने उस चीज के प्रति सीखा, जाना, जानना, पहचानना, ज्ञान प्राप्त करना, ये सब संज्ञानात्मक उद्देश्य में आते हैं। ये उद्देश्य संज्ञानात्मक उद्देश्य, जहां पर जानना, पहचानना। अब मान लो मैं क्लास में आया, मुझे पता ही नहीं था कि ये कूलर है, किसी ने बता दिया कि सर ये कूलर होता है, ठीक है, इससे हवा मिलती है, ठीक है। तो उस चीज के लिए मेरे को जाना, मैंने जाना इसको, मेरे अंदर इसका क्या हुआ, ज्ञान का निर्माण हुआ। अब देखो फिर उसके बाद व्यक्ति क्या करता है, उस चीज को भावनात्मक रूप से जोड़ता है अपने साथ, भावनात्मक रूप से। हमने अब देखो सीखा बालक ने, फिर उस धीरे धीरे उसको जुड़ गया भावनात्मक रूप से। रोज जो बच्चा स्कूल नहीं आ रहा था वो सीखने के लिए रोज विद्यालय आ रहा है, रोज सीख रहा है। घर पे जाने के बाद वो अपनी मम्मी से, अपने पापा जी से बात कर रहा है कि मेरे को विद्यालय में आज सर ने ये बताया है, इसके एप्पल बोलते हैं, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। तो बच्चा भावनात्मक रूप से जुड़ करके अपने माता पिता को दूसरे को सिखा रहा है, बता रहा है। तो भावनात्मक रूप से जुड़ना। फिर उसके बाद में वो बोलने के साथ फिर लिखने की कोशिश करेगा कि एप्पल ऐसे होता है, फिर उसको लिखेगा, यानी क्रियात्मक रूप प्रदान करना। उसको क्या, कौन सा रूप प्रदान करना, क्रियात्मक रूप। तो ध्यान रखना संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक का मतलब, संज्ञान का मतलब ज्ञान, भावनात्मक रूप से भाव मन के साथ जुड़ना, और क्रियात्मक रूप में उसको क्रिया प्रदान करना, ठीक है। तो इस प्रकार से वो जो शिक्षक होता है वो परिपक्व इन सभी गुणों में क्या होना चाहिए, सभी उद्देश्यों में परिपक्व रूप से, सभी उद्देश्यों में क्रियात्मक रूप से, सभी उद्देश्यों में क्या होना चाहिए, वह परिपक्व, सभी उद्देश्यों में, ठीक है, सभी उद्देश्यों में परिपक्व होना चाहिए, ठीक है। सभी उद्देश्यों में वो क्या हो, परिपक्व हो। अगला ठीक है, अगला लिखो, वही चीज आ जाएगी इसमें। देखो आत्मविश्वासी हो, ये भी कौन सा व्यक्ति होना चाहिए, आत्मविश्वासी, ठीक है। कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी,
साहसी, धैर्यशील, धैर्यशील, ठीक है। आत्मविश्वासी, कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, साहसी व धैर्यशील, व संतुलित व समायोजित व्यवहार करने वाला, संतुलित व समायोजित व्यवहार प्रदर्शित करने वाला या प्रकट करने वाला, ठीक है। देखो आत्मविश्वासी पहले समझा दिया मैंने, आत्मविश्वासी विश्वास होना, कर्तव्यनिष्ठ कार्य के प्रति जिम्मेदार, परिश्रमी परिश्रम करने वाला, कार्य करने, साहसी बिना डर के, धैर्यशील सहनशील होना, संतुलित व समायोजित व्यवहार, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को संतुलित करने वाला होना चाहिए, ठीक है। ये सब इसके गुण होते हैं, लिख लो इसको। अगला लिखो, अगला बालकों को सही निर्देशित करते हुए, सही निर्देशित करते हुए समावेशी शिक्षा प्रदान करना व उनका सर्वांगीण विकास करने हेतु, उनका सर्वांगीण विकास करने हेतु प्रयासरत होना, प्रयासरत ठीक है। अब देखो बालकों को सही निर्देशित करना, समझना बात को, जो बालक होते हैं उनको सही निर्देशित निर्देश देने वाला, अच्छे निर्देश देने वाला, सही मतलब अच्छे निर्देश, ठीक है। समावेशी शिक्षा क्या होती है भाई, समझना बात, एक एक पॉइंट को समझा करो ध्यान से। समावेशी शिक्षा होती है जहां पर सभी बालकों को समान शिक्षा प्रदान करना, सभी बालकों को समान स्तर के रूप में प्रदान करना। जैसे इस क्लास में मान लो 4 बच्चे इंटेलिजेंट है, अच्छे पढ़ने वाले, 4 को पता ही नहीं है, 4 नहीं जानते या उनको पता नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि इनके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, मैं सभी को साथ लेके पढ़ाऊंगा, ठीक है। यदि आपकी कक्षा में ऐसे बच्चे हैं जिनको ABCD आती है, ठीक है, पूरी, या उनको पूरी गिनती आती है, ठीक है, अब आप क्या करोगे, ऐसे बच्चे जिनको कुछ नहीं आता, तो आप क्या करोगे भाई, पहले ये प्रयास करोगे कि जिनको कुछ नहीं आता पहले उनको सिखाने का प्रयास करोगे, ना कि ऐसे जिनको आता है उनको डायरेक्ट सवाल सिखाना स्टार्ट कर दो, उनको पहाड़े सिखाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि यदि आप गिनती के बाद पहाड़े सिखाओ, देखो पहले गिनती सीखना हो फिर पहाड़े, फिर ही सवाल करता है बालक, पहले वो शब्दों को सीखता है, अक्षरों को जानता है, फिर धीरे धीरे उनको जोड़ता है, फिर पढ़ना सीखता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे लिखना सीखता है, तो उनको पढ़ेगा, पहले शब्दों को जोड़ेगा तभी तो किताब पढ़ना सीखेगा, पहले शब्द सीखेगा। तो अगर आपकी कक्षा में ऐसे भी बालक हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो आप क्या करोगे, दूसरे बच्चों के समक्ष उनको साथ लेकर के समावेशी यानी समान रूप से शिक्षा प्रदान करते हुए उनको भी सिखाने का प्रयास करोगे, ठीक है। ये होती है समावेशी शिक्षा। और सर्वांगीण विकास, देखो सर्वांगीण विकास का मतलब होता है बालकों के सभी पक्षों का विकास, बालकों के सभी पक्ष, जहां पर शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, ठीक है, बात करें संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष,
जितने भी पक्ष होते हैं सभी पक्षों का विकास करके उनका विकास करना, यानी वही समावेशी विकास कहलाता है, सर्वांगीण विकास कहलाता है। वही विकास कौन सा? सर्वांगीण विकास, यानी बालकों के सभी पक्षों का विकास करना ही क्या कहलाएगा? सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास करने तो प्रयासरत होना। तो आगे लिखो अगले लाइन में, इस प्रकार, इसी में लिखना ना, इस प्रकार समावेशी शिक्षा का मूल आधार बालकों का सर्वांगीण विकास, क्वेश्चन में सभी पक्षों का विकास, सभी पक्षों का विकास होता है। ठीक है, अगला देख लो इसको, देखो नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक अपने कार्य क्षेत्र के प्रति समर्पित व सम्मान का भाव रखने वाला होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखो, संप्रेषण कला सामाजिक परिपक्वता में परिपक्व व निपुण व्यक्ति होना चाहिए। हो गया, देखो इधर लिख लो इनको बोले से। अब यार एक बात याद रखना, इनको रटना नहीं है। फिर कहता हूं मैं इनको, जैसे मैं जहां पर बोले कर रहा हूं ना, ये चीजें याद रखनी है अपने को, बस रटना थोड़ी है, वहां जाकर रटते रहो। रटने का काम बिल्कुल नहीं करना, अपन को समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बस। पिछली बार के पेपर देखना, पिछली बार 7 क्वेश्चन आए थे यहाँ से, नेतृत्व वाले से 7 ही क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, जिसने अच्छे से समझा है, किया है, वो अच्छे से कर पाए। ये कल अपना ये चैप्टर कल खत्म हो भी जाएगा। कल मैं क्लास लूंगा तुम्हारी, ठीक है, कल भी क्लास लगेगी। तो लिख लो, जल्दी लिख लो। कल सर बताए, टाइम नहीं बताओ, बता देंगे। ठीक है, तो एक बार देखना इधर। हाँ भाई, चलो देखो, समावेशी शिक्षा का मूल आधार बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, सर्वांगीण शिक्षा का मूल आधार क्या होता है? सर्वांगीण विकास, यानी सभी पक्षों का विकास। ठीक है, अब सभी पक्षों में ध्यान रखना, सामाजिक, सांस्कृतिक, ज्ञानात्मक जितने पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक
साथ में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी पक्षों का विकास, सर्वांगीण विकास। ठीक है, यानी एक अध्यापक ये सोचता है कि उसके बच्चे सभी क्षेत्रों में प्रगतिशील हो, सभी में क्या हो, विकासशील हो, विकसित हो। ठीक है, अब देखो नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक अपने कार्य क्षेत्र के प्रति समर्पित, वो सम्मान का भाव रखने वाला, उसके प्रति समर्पित हो और सम्मान का भाव रखे। अपने कार्य क्षेत्र विद्यालय के प्रति कैसा हो, समर्पित हो, सम्मान का भाव रखने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं हो जाके विद्यालय में जाकर के दिन भर के टाइम पास करके वहां आना है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्मान का भाव रहे, हाँ, समर्पित हो, धीरे धीरे हो जाते हैं ना टीचर, ऐसे होते हैं, सही बात है। संप्रेषण कला, सामाजिक परिपक्वता में परिपक्व व निपुण व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो देखो संप्रेषण कला, सामाजिक परिपक्वता यानी सोशल मैच्योरिटी, जो पढ़ने पड़ा है टॉपिक, इन सभी में वो पारंगत हो, संप्रेषण कला अच्छी हो, परिपक्व निपुण होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है निपुण होने वाला व्यक्ति। अब देखो संप्रेषण कला, स्पष्ट भाषा अभिव्यक्ति करने वाला, ठीक है, स्पष्ट रूप से बोलने वाला, ये सब चीजें संप्रेषण में आते हैं। आप लिखो अगला, अगले लाइन में ये 6 पॉइंट हो गया। अब लास्ट एरो लगा के लिखना, अगली लाइन में एरो लगा के तीर कर लिखो। अब ये लिखने आ रही आवाज सबको, आ रही ना, और बढ़िया संगीत भी साथ में मिल रहा है ना, तो लिखते हैं संगीत के साथ। ठीक है, इस प्रकार नेतृत्व करता, इस प्रकार नेतृत्व करता शिक्षक, इस प्रकार नेतृत्व करता शिक्षक विद्यालय कक्षा कक्ष व बालकों, विद्यालय कक्षा कक्ष व बालकों को के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए अच्छी शिक्षा का प्रारूप तैयार करता है, अच्छी शिक्षा का प्रारूप तैयार करता है। ठीक है, तथा बालकों को शिक्षा के साथ साथ अन्य सहशैक्षणिक गतिविधियों, शैक्षणिक गतिविधियों, अन्य सहशैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से अन्य सहशैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से बालकों को सिखाता है। ठीक है, सहशैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से बालकों को सिखाता है। एक लाइन और लिखो, सहशैक्षणिक गतिविधियां कोमा खेलकूद प्रतियोगिताएं, सहशैक्षणिक गतिविधियां, खेलकूद प्रतियोगिताएं बालकों में सामाजिक गुणों के साथ साथ सहयोग व सद्भावना, सहयोग व सद्भावना का भी विकास
करते हैं, करती है, करती है। जो शैक्षणिक गतिविधियां होती है ना, वो बालकों में जैसे खेलकूद प्रतियोगिताएं होती है, ये सभी क्या करते हैं, बालकों में सहयोग की भावना का विकास करते हैं। लास्ट बार क्वेश्चन आया था नेतृत्व में आया था ना, इसमें पूछा हुआ शायद यही था कि बालकों में जो किसकी भावना का, सहयोग की भावना। खेलकूद जो प्रतियोगिताएं होती है, खेलकूद वो बालकों में आपस में सहयोग की भावना का विकास करते हैं। इनके माध्यम से बालक एक दूसरे के साथ ज्यादा जुड़ते हैं, यानी सहयोग और सद्भावना का विकास खेलों के माध्यम से ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ। तो ये हो गए, क्या हो गए भाई, नेतृत्व में, नेतृत्व के कर्ता के रूप में शिक्षक के जो गुण होते हैं, नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक के गुण। अब लिखो नेतृत्व की विशेषताएं, आगे लिखो अगला टॉपिक, नेतृत्व की विशेषताएं। अगला है नेतृत्व की विशेषताएं। विशेषताएं, नेतृत्व की विशेषताएं। पहला लिखो, अच्छे व प्रभावशाली, अच्छे व प्रभावशाली नेतृत्व द्वारा, नेतृत्व द्वारा अच्छे व प्रभावशाली नेतृत्व द्वारा, प्रभावशाली नेतृत्व द्वारा बालक व व्यक्तियों के साथ साथ सामाजिक व व्यावसायिक स्तर पर अच्छा नेतृत्व किया जाता है, किया जाता है, अच्छा नेतृत्व किया जाता है तथा उनका विकास किया जाता है। ठीक है, अगला लिखो सेकंड पार्ट। अच्छा नेतृत्व, अच्छा नेतृत्व, अच्छा नेतृत्व बालक व व्यक्तियों को आत्मनिर्भर कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बनाता है, ठीक है। ये लिखो तीसरा पॉइंट, नेतृत्व के द्वारा अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, व्यक्तित्व के द्वारा, नेतृत्व के द्वारा अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लिख लो, अगला लिखो।
सकारात्मक व पक्षपात रहित दृष्टिकोण बनाना। ये भी इसकी विशेषता है। सकारात्मक व पक्षपात रहित दृष्टिकोण बनाना। ठीक है, अब इनको समझेंगे एक बार। चारों पॉइंट लिख लिया सबने पीछे तक? लास्ट वाला जो है सकारात्मक व पक्षपात रहित दृष्टिकोण बनाना। अब देखो इधर देखो, नेतृत्व की विशेषताओं का जो देखो, अच्छे व प्रभावशाली नेतृत्व द्वारा व्यक्तियों बालकों के साथ साथ सामाजिक व व्यवसायिक स्तर पर अच्छा नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, यानी प्रभावशाली नेतृत्व क्या होगा? बालकों व्यक्तियों के साथ साथ बालकों में अध्यापक के द्वारा किया जाता है, व्यक्तियों में दूसरे व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, सामाजिक स्तर पर सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, व्यावसायिक स्तर पर व्यावसायिक स्तर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोई भी व्यवसायगत संस्था होती है ना, जहाँ पर कोई व्यवसाय होता है, मैनेजर होता है, उसके नीचे काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, मजदूर होते हैं, वहां तक चलता है एक सिस्टम। व्यावसायिक स्तर, सामाजिक स्तर, जहां पर सामाजिक लोग होते हैं, जहां से समाज के जो अध्यक्ष होते हैं, समाज के कार्यकर्ता होते हैं, वो सभी समाज के साथ जुड़कर काम करने वाले लोग होते हैं तथा उनका विकास किया जाता है। अच्छा नेतृत्व किया जाता है, उनका विकास, सामाजिक विकास, व्यवसायिक विकास, ये सभी होता है। देखो, सामाजिक विकास होगा, व्यवसायिक विकास भी होगा। ठीक है, अच्छा नेतृत्व बालकों व्यक्तियों में आत्मनिर्भर बनाने के गुणों का विकास, यानी अच्छे नेतृत्व के द्वारा व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर बनना सीखता है, स्वयं कार्य करना सीखता है। आत्मनिर्भर का मतलब होता है स्वयं कार्य करके करने वाला व्यक्ति, आत्मनिर्भर, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, जैसे अपन काम करने लग गए थे, इनकम सोर्स के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं होना, खुद की इनकम खुद के पास रही, आत्मनिर्भर, खुद का काम खुद करना, आत्मनिर्भर। ठीक है, खुद की पढ़ाई खुद ही को करनी है, आत्मनिर्भर। दूसरा पढ़ने नहीं आएगा, ध्यान रखना, दूसरा पढ़ने थोड़ी आता है अपना, कोई भी काम दूसरा थोड़ी कर, अपना काम अपन करेंगे तभी अपना आत्मनिर्भर है। ठीक है, तो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बनाता है। अब नेतृत्व के द्वारा अच्छे व्यक्तित्व का, अच्छा व्यक्तित्व बनता है व्यक्ति का, यानी समाज में, सोशल समाज में अच्छे व्यक्तित्व की स्थापना होती है। सकारात्मक व पक्षपात रहित दृष्टिकोण का विकास भी इसके द्वारा होता है, अच्छे नेतृत्व के द्वारा। ये नेतृत्व की विशेषताएं देखो। ठीक है, आगे देखो 5 और नेतृत्व किसी भी क्षेत्र में अलग अलग कौशलों को विकसित करता है। नेतृत्व किसी भी क्षेत्र में अलग अलग कौशलों को विकसित करता है, यानी अलग अलग कौशल विकसित होते हैं व्यक्ति में। ठीक है, हाँ, अलग अलग कौशलों को क्या करता है? विकसित। ठीक है, अलग अलग कौशलों को विकसित, यानी अपने कार्य क्षेत्र के आधार पर व्यक्ति क्या करता है? नेतृत्व करता है। ठीक है, अगला लिखो तो छठा पॉइंट, नेतृत्व कार्य संपादित करने के लिए विशेष परिस्थितियों में सहायता करता है। क्या हुआ? सहायता करता है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और लिख लो। नेतृत्व
किसी भी संस्था व संगठन को सुनियोजित रूप से नेतृत्व किसी भी संस्था और संगठन को सुनियोजित रूप से संचालित करता है। ठीक है, ये सभी विशेषताओं, वैसे गुण ही आते हैं, सभी विशेषताएं गुण सब एक ही होते हैं, पर इनको अलग अलग लिख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, विशेषताओं में आ जाती है। यानी संगठन को संस्थागत रूप से अलग चलाया जाता है ना। तो देखो ध्यान रखना, समझना एक बार वापस से इसको, यहाँ तक अपन ने उसको समझ लिया। देखो नेतृत्व किसी भी क्षेत्र में अलग अलग, यानी व्यक्तियों में अलग अलग कौशलों का निर्धारण नेतृत्व के द्वारा। अच्छा नेतृत्व असली अच्छे कौशलों को विकसित करेगा, बालकों में करो चाहे व्यक्तियों में करो। ठीक है, इसके बाद कार्य संपादित, कोई भी कार्य करने के लिए विशेष परिस्थितियों में सहायता करता है। यानी कोई कार्य नहीं हो पा रहा और विशेष परिस्थितियां ऐसी होती है, तो वहां पर नेतृत्व के द्वारा अच्छा जो लीडर होता है, अच्छा लीडर अपने कार्य को करवाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को क्या करता है, उत्साहित करता है। उत्साहित करने वाला होना चाहिए। तो उत्साहित करने वाला क्या करेगा, उत्साहवर्धन करेगा। यानी विशेष ऐसी परिस्थितियां जहां पर कार्य नहीं हो रहा है वहां पर भी कार्य संपादित करवाता है। ठीक है, जैसे किसी युद्ध में किसी राजा के द्वारा अपने सैनिकों को उत्साहित कर दिया जाता है कि ये युद्ध अपन को जीतना ही है, तुम्हें इसके लिए ये मिल जाएगा, इनाम दिया जाएंगे, ये किए जाएंगे। लेकिन बहुत सी बार ये भी दिया जाता है, देशभक्ति की गाथाएं सुनाई जाती है, उनको देशभक्ति का प्रेम जगाया जाता है ना, और उत्साहित होते और कार्य करने किए जाते हैं उनके द्वारा। तो नेतृत्व के द्वारा कार्य करने के लिए विशेष परिस्थितियों में सहायता करता है नेतृत्व, अच्छा नेतृत्व। ठीक है, इसके अलावा नेतृत्व की किसी भी संस्था वो संगठन को सुनियोजित, यानी एक सही तरीके से, सुनियोजित का मतलब होता है सही तरीके से चलाने के लिए। तो नेतृत्व किसी भी संस्था व संगठन को सुनियोजित रूप से संचालित करता है, यानी उसको सुनियोजित रूप से चलाता है। ठीक है, यानी उसकी आगे जो प्रगति होगी वो इसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आगे और पढ़े, ठीक है ना। हाँ, तो ये अपने ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में अगला जो है इसी का आधा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अपने आधा और बचा है, उसको कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तुम लोग को सुबह कितने बजे आए थे? 7 से 12, कोई दिक्कत नहीं, इतना सा तो चलता है। 7 से 2 बजे तक भी पढ़ते बच्चे है ना, पढ़ते हैं है ना। हाँ, पढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं। आपकी तो छुट्टी 1 घंटे में ही कर दी मैंने, 1 घंटे तो पढ़ाया, 1 घंटे में होगी, लास्ट में 1 घंटा पढ़ाया है ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ो। और देखो बाकी एक बात ध्यान रखना, सभी को जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ना है, कंटेंट को अच्छे से कंप्लीट करो, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस को सोल्व करो। क्वेश्चंस करने से तुम्हें लगेगा कि हाँ अपन कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। बाकी मैं क्वेश्चन सीट दूंगा, क्वेश्चन दे दूंगा तुम्हें, उनका सोल्व करना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है, समझते हुए चलना है। और अपने टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण अभिवृत्ति, आपकी शिक्षण अभियोग्यता को दर्शाएगी। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को, आपकी अभियोग्यता कितनी बढ़िया होनी चाहिए। तो हमें उसके लिए अच्छा पढ़ना है, अच्छा प्रयास करना है, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है, कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। बाकी ये समझो कि जितना समय अपने पास बचा है उस समय को सदुपयोग करना है। ठीक है, तो अच्छे प्रकार से समझ के आगे बढ़ो और अच्छे तैयारी करो बस।